लिमिट ऑफ ए फंक्शन। आज हम इसके बारे में जानेंगे लिमिट ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। सो एक्चुअली इसको अगर हम पूरा बोलेंगे तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। मैं इसको समझाने के लिए एक फंक्शन ले लेता हूं y इज इक्वल टू 2x minus 3. Let us consider a function y is equal to fx is equal to 2x minus 3। तो ये एक फंक्शन हो गया है y is equal to fx is equal to 2x minus 3, और इसमें जो ये x है, इस x को बोला जाता है डोमेन ऑफ द फंक्शन, where x is the डोमेन, जिसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट वैल्यू। इंडिपेंडेंट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। से इंडिपेंडेंट वैल्यू होने का मतलब ये हुआ कि आप x का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, उसी x के वैल्यू पर ही जो है ये द फंक्शन का वैल्यू डिपेंडेंट रहता है। सो फंक्शन जो है डिपेंडेंट हुआ और x जो है डोमेन हुआ जो कि इंडिपेंडेंट है। हर एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x के लिए हम जो है फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2। फंक्शन का जो वैल्यू होगा डोमेन x इज इक्वल टू 2 पर, ये कितना होगा। सो हम इसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, f2 x इन प्लेस ऑफ x हमने जो है 2 का वैल्यू को पुट अप किया। सो f2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2x, यानी कि 2 इंटू x की जगह पर 2 एंड माइनस 3। So 2 into 2 4 and 4 minus 1 4 minus 3 it is equal to 1। तो हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x is equal to 2 is f2 it is equal to 1। सो हमने x का वैल्यू 2 लेने पर y या फंक्शन fx का वैल्यू कितना हुआ, ये हमें प्राप्त हुआ 1। इसके अलावा अब हम ये देखेंगे कि अगर x का वैल्यू 2 नहीं होने पर, अगर x का वैल्यू 2 नहीं है लेकिन x का वैल्यू 2 के आसपास हो, नियर बाय, नाइबरहुड, अगर x का वैल्यू 2 के आसपास हो तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, इसको अब हम आपको फाइंड आउट करके दिखाते हैं। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं और अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि इफ द डोमेन x इज नॉट इक्वल टू 2, अगर x का वैल्यू 2 नहीं है लेकिन 2 के नियर बाय पर है, आसपास पर है, नाइबरहुड पर है, तो उसमें जो है फंक्शन का वैल्यू क्या हो सकता है। तो x का वैल्यू x इज इक्वल टू 2 और 2 का अगर नियर बाय वैल्यू को हमको पता लगाना है
तो हम एक नंबर लाइन के द्वारा इसको हम पता लगा सकते हैं। सपोज ये एक लाइन है एंड दिस इज ओरिजिन ओ रिप्रेजेंटिंग द नंबर 0। यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा। इस तरह से 1 2 3 नंबर लाइन का जो ये न्यूट्रल पॉइंट है, दिस इज द न्यूट्रल वैल्यू 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर होता है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर होता है। तो यहाँ -1 और आगे ले जाएंगे -2 इस तरह से। तो अब हम देखेंगे कि अगर x का वैल्यू 2 नहीं हो करके, अगर x का वैल्यू 2 नहीं है, इन केस द वैल्यू ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 2, लेकिन 2 के आसपास हो, तो आसपास वाले जो पोर्शन है, अगर हम 2 का लेफ्ट साइड में देखेंगे तो इस पार्ट में होगा और राइट साइड में देखेंगे तो इस पार्ट पर होगा। तो इस हिसाब से अगर हम इस पार्ट में अगर हम देख लेते हैं 2 का लेफ्ट में नियर बाय, अगर x का वैल्यू 2 के आसपास में हमें लेना है तो x का लेफ्ट साइड पर हमें मिलेगा, बहुत सारे नंबर मिलेगा, जैसे कि 1.9, x इक्वल टू 1.99, x इज इक्वल टू 1.999 इस तरह से। और अगर हम राइट साइड से देखेंगे x का नियर बाय वैल्यू 2, x इज इक्वल टू 2, इसका जो नियर बाय वैल्यू है अगर हम इसमें देखेंगे तो हमें प्राप्त होगा x इज इक्वल टू 2.01, x इज इक्वल टू 2.001, x इज इक्वल टू 2.0001। इस तरह से हमें जो है x का वैल्यू नियर बाय 2 पर जो है हमें प्राप्त होगा। तो अगर x का वैल्यू 2 नहीं हो करके अगर इसका नियर बाय पर होता है x का वैल्यू, तो फंक्शन का क्या वैल्यू हो सकता है इसको हम देख लेते हैं। तो इसका हम लिखेंगे कि इफ x is not equal to 2 but x approaches to 2, but x approaches to value 2, इसका इस तरह से भी समझ सकते हैं x approaches to 2। तो x जो है 2 की तरफ में अप्रोच हो रहा है, either from the left or from the right, बाया या दाया दोनों तरफ से ही जो है x का वैल्यू 2 की तरफ में अप्रोच कर सकता है। तो अब हम पहले इस केस में देख लेंगे कि अगर x का वैल्यू 2 नहीं हो करके अगर 2 के आसपास में हो से 1.9, तो हमें फंक्शन का वैल्यू क्या प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा, हम इसमें इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 इंटू 1.9 माइनस 3, सो 2 इंटू 1.9 ये होता है 3.8 माइनस 3 एंड इट इज इक्वल टू 0.8। इन द सेम वे अगर x का वैल्यू नेक्स्ट नियर बाय 2 पर अगर हो लेफ्ट साइड से, तो हम इसको ले सकते हैं 1.99। तो इसमें हम लिखेंगे 2 इंटू 1.99 माइनस 3, इट इज इक्वल टू 2 इंटू 9 18, 2 इंटू 9 18 प्लस 1 9 19, 18 प्लस 1 19, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, 3.98 माइनस 3, और फिर हमें ये प्राप्त होगा 0.98। इसी तरह से और एक वैल्यू में ले लेता हूँ x पॉइंट, दिस वन 1.999। तो हमें इसमें हम लिखेंगे 2 इंटू 1.999 माइनस 3,
सो ये हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 19, 2 9 जा 18, 19, 2 into 1 2 plus 1 3 minus 3, and so it is equal to 0.998। तो अब इसमें हमें क्या देखना है, हमें ये दिखाई दे रहा है कि जब x का वैल्यू 2 नहीं हो करके अगर 2 के आसपास हो, 2 के नाइबरहुड पर हो, तो हमें इस तरह से वैल्यू प्राप्त होता है। और ये वैल्यू क्या है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये वैल्यू 1 के आसपास है, नियरर टू 1, नियरर टू 1। तो इसीलिए हम इसमें ऐसा लिखेंगे एस x अप्रोचेस, जैसे जैसे x 2 के समीप जाता है, 2 के सामने जाता है, as x approaches to 2 the function fx is equal to 2x minus 3 approaches to 1, 0.8, 0.98, 0.998, ये जितना भी वैल्यू आया है सब 1 के सामने है, 1 के नाइबरहुड पर है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे x का वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच करता है, जो फंक्शन है 2x माइनस 3, ये फंक्शन 1 की तरफ अप्रोच करता है। तो इसमें यही है कि 1 वो वैल्यू है जिस वैल्यू पर फंक्शन अप्रोच कर रहा है जब उसका डोमेन x 2 की तरफ में अप्रोच करता है। तो इस 1 को ही बोला जाता है लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का यही लिमिट है। लिमिट ऑफ द फंक्शन 2x plus 3 at x is equal to 1. So limit, what is meant by limit of a function? The limit of a function at a point is the value to which the function approach when its domain approaches to that point. तो इसमें जो है हमने देखा कि जब x का वैल्यू 2 के बराबर होता है तो फंक्शन का वैल्यू 1 होता है, और जब x का वैल्यू 2 का बराबर नहीं हो करके 2 के आसपास में हो, नाइबरहुड में हो, तो फंक्शन का वैल्यू 1 के नाइबरहुड में होता है। तो 1 इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो ये मैं दिखाया हूं कि जब ये फंक्शन में जो डोमेन है x जब 2 का लेफ्ट से अप्रोच करता है तो फंक्शन जो है 1 की तरफ अप्रोच करता है, इसलिए 1 जो है इस फंक्शन का लिमिट है। अब इसी तरह से मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जब डोमेन x का वैल्यू 2 की तरफ में राइट साइड से अप्रोच करता हो, फ्रॉम राइट, इस तरह से, तब फंक्शन कौन सा वैल्यू पे अप्रोच करेगा, जिस वैल्यू को हम जो है लिमिट बोलेंगे उस फंक्शन का। तो चलिए फिर से एक बार मैं दिखाता हूं कि अब जो है डोमेन का जो वैल्यू है वो राइट साइड से अप्रोच करने पर फंक्शन किस तरफ अप्रोच करता है। तो इसके लिए मैं अब ले लेता हूं x इज इक्वल टू 2.01, ये 2 का नियर बाय वैल्यू है जो कि 2 का राइट साइड पर है। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे 2 into 2.01
-3। सर ये हो जाएगा 0 2 2 1 जा 2 2 इंटू 0 0 2 इंटू 2 4 4.02 -3 एंड इट इज इक्वल टू 1.02। इन द सेम वे x इज इक्वल टू 2.001। अब इसको ले लेते हैं और यहाँ हम लिखेंगे 2 इंटू 2.001 -3, so it is equal to 2004 4.002 -3 and it is equal to 1.002। नेक्स्ट और एक वैल्यू ले लेता हूँ, x इज इक्वल टू 2.0001 2.0001 2 इंटू 2.0001 -3, so 2000 4.0002 -3 and it is equal to 1.0002। तो इसमें आप देखिए 1.02 1.002 1.0002 ये सभी वैल्यू भी जो है 1 के नियर बाय पर ही है, 1 के सामने ही है, लेकिन ये 1 के राइट साइड में है। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं नियरर टू 1। तो इसका हम लिख सकते हैं इस तरह से, एज पहले की तरह लिखेंगे कि एज x अप्रोचेस टू 2 the function fx is equal to 2x minus 3 approaches to 1। जो कि इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि इस केस में जब x का वैल्यू 2 की तरफ में अप्रोच कर रहा है, 2 के बाएं तरफ से, लेफ्ट साइड से, तब जो है फंक्शन 1 की तरफ अप्रोच कर रहा था। और इस केस में भी जब x का वैल्यू 2 की तरफ में अप्रोच कर रहा हो, 2 के राइट साइड से, दाहिने तरफ से, तब भी जो है फंक्शन का वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो इस केस में भी जो है ये 1 इस फंक्शन का लिमिट है। जब x 2 की तरफ में अप्रोच करता है तो फंक्शन 2x - 3 1 की तरफ में अप्रोच किया है, इसलिए इस फंक्शन का लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 होता है। सो दिस इज द, तो हमें इसमें दो बात हमको ध्यान में रखना, एक है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2, वो एग्जैक्टली 1 होता है, और लिमिट ऑफ द फंक्शन ये भी 1 हो रहा है। थोड़ा समझने में लगता है कि दोनों सेम है, तो दोनों सेम नहीं है। इसको मैं फिर एक बार लिख करके दोनों में अंतर आपको बता रहा हूं। तो इसमें अभी आपने देखा कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x is equal to 2 is f2 is equal to 1, और limit of the function at x is equal to 2 is 1। जब x का वैल्यू 2 होता है, फंक्शन का वैल्यू 1 होता है, और जब x का वैल्यू 2 नहीं हो करके 2 के आसपास में हो तो फंक्शन का वैल्यू 1 के आसपास में होता है। इसलिए इसमें वो जो लिखा गया है ये है लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 2, और इसको हम जो है सिंबॉलिकली एक सिंबॉलिक नोटेशन में हम इस तरह से लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू
2 या नहीं तो इसकी जगह पर आप अप्रोचेस टू भी पढ़ सकते हैं, अप्रोचेस टू। तो लिमिट x टेंस टू 2x माइनस 3 इट इज इक्वल टू 1। इस तरह से हम फंक्शन का लिमिट को सिंबॉलिक नोटेशन में हम लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं। लिमिट को आइदर LIM या नहीं तो LT x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों में आप अंतर करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। ये दोनों का डिफरेंस ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूं। ये कहता है कि जब डोमेन x का वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 2 हो तब जो है फंक्शन का वैल्यू एग्जैक्टली 1 होता है। और ये लिखने का मतलब है कि जब डोमेन x का वैल्यू 2 का बराबर नहीं हो करके अगर 2 की तरफ में अप्रोच करता है, या तो बाएं तरफ से या तो दाएं तरफ से, दाएं और बाएं तरफ से जब x का वैल्यू डोमेन x का वैल्यू 2 की तरफ में अप्रोच करता है तो फंक्शन का वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच करता है, अप्रोचेस टू 1। ये हमें इसका मीनिंग इस तरह से समझना है। इसमें अगर आप ये समझेंगे कि ये 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3 इट इज इक्वल टू 1, इस तरह से अगर आप समझ रहे हैं तो आप गलत है। इसको इस तरह से नहीं समझना है। इसमें ये लिखने का मतलब ही ये है कि जब डोमेन x का वैल्यू 2 की तरफ में अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन का वैल्यू 1 की तरफ में अप्रोच करता है। तो अप्रोच करने का दो तरीका है, या तो 2 के लेफ्ट साइड से अप्रोच कीजिए या नहीं तो 2 के राइट साइड से अप्रोच कीजिए। तो जब अप्रोच करने पर हमें जो प्राप्त हुआ है कि फंक्शन भी जो है वो 1 की तरफ में अप्रोच कर रहा है। सो दिस इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन। अब इसमें दो तरह का लिमिट बन रहा है, पहला है लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरा है राइट हैंड लिमिट। तो इसको मैं फिर से एक बार नंबर लाइन में आपको दिखा देता हूं। जैसे कि अभी मैं आपको बताया हूं कि अगर यहाँ इस नंबर लाइन पे ये पॉइंट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम 2 की तरफ में या तो हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे या नहीं तो राइट साइड से अप्रोच करेंगे। तो किसी भी परिस्थिति में हमें जो है फंक्शन का जो लिमिट हमें प्राप्त हो रहा है वो 1 हो रहा है, जिसका मतलब हुआ कि फंक्शन 1 की तरफ में अप्रोच करता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हुआ कि जब डोमेन x का वैल्यू 2 की तरफ में 2 के बाएं तरफ से अप्रोच करता हो तब इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 2x माइनस 3 इट इज इक्वल टू 1, और लिमिट LT इस तरह से लिखेंगे x टेंस टू 2 माइनस 2x माइनस 3 इट इज इक्वल टू 1। सो ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे LHL। इसी तरह से जब डोमेन का वैल्यू 2 की तरफ में अप्रोच करेगा 2 के राइट साइड से, तब हम इसको लिखेंगे इस तरह से, ये होगा राइट हैंड लिमिट RHL, जिसको हम इस तरह से लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 2x माइनस 3 इट इज इक्वल टू 1। और जैसे कि मैं बताया हूं लिमिट को LT भी लिखता है, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 2x माइनस 3 इट इज इक्वल टू 1। सो इस तरह से ये जो है फंक्शन का लिमिट को हमने प्राप्त किया। अब फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट होता है या नहीं होता, जैसे कि इसमें तो हमने देखा कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है 1। तो
एक फंक्शन का लिमिट किस कंडीशन में एग्जिस्ट होता है हमें ये भी जान लेना है। जैसे कि हमने अभी आपको यहाँ दिखाया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ रहा है, तो फंक्शन का लिमिट जो है तभी एग्जिस्ट होगा, तभी हम उसको फाइंड आउट कर पाएंगे जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो। तो इसका हम लिखेंगे ए लिमिट ऑफ ए फंक्शन exist if and only if left hand limit is equal to right hand limit। तो जैसे कि हमने इसमें पाया कि लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 2x माइनस 3 इट इज इक्वल टू लिमिट x tends to 2 plus 2x minus 3 and it is equal to 1, hence limit exists and it is given by limit x tends to 2, 2x minus 3 it is equal to 1। सो मैं एक एग्जांपल से आपको दिखाया हूं कि लिमिट क्या होता है, और लिमिट का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है मैथमेटिक्स एज वेल एज इन फिजिक्स एंड ऑल्सो इन केमिस्ट्री, क्योंकि ये लिमिट के बाद में जो इसका जो हायर स्टडी है वो आपको कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, उसको समझने के लिए हमें लिमिट का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आज का जो टॉपिक था ये था लिमिट ऑफ ए फंक्शन, जो कि मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया हूँ कि आप लिमिट के बारे में अच्छी तरह से समझ लें, और लास्ट में इसका मैं कंक्लूजन इस तरह से लिख लेता हूँ। द लिमिट of a function at a point is the value to which it approaches when its domain approaches to that point. That point means this one. So this is the definition of the limit. So I hope आपको जो है लिमिट के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं इसी लिमिट को फिर एक दूसरे तरीके से भी बताऊंगा कि एक फंक्शन को मैं ग्राफिकली ड्रॉ करके उसमें हम लिमिट को किस तरह से समझ सकते हैं। तो आज के लिए मैं वीडियो यही समाप्त करता हूं। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।